बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। बड़ी ईद के हवाले से एक बड़ी धमाका खेज़ रेसिपी आज आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़े के बनते हैं। बीफ के पाए की रेसिपी आज आपसे शेयर कर रही हूँ, जिसको बनाना तो बेहद आसान है। खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं और इतने मज़े के बनते हैं कि आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। तो रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पाए को अच्छे से साफ़ करने के बाद वॉश कर लिया है और इसको कटवा लिया है। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या करते हैं कि सिर्फ़ ये पाए ही पकाते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। मैं साथ में शामिल करूँगी इसके गोश्त। ये ज़बान वाला गोश्त है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। इसका जायका पाए में बहुत ही अच्छा आता है। ये तकरीबन आधा किलो के बराबर है। इसको भी मैंने वॉश करने के बाद साइड पर रख दिया है। अब बारी आती है पकाने की। पकाते हैं इसको हम प्रेशर कुकर में। आप चाहें तो किसी भी पतीली में पका सकते हैं, लेकिन पतीली में ज़्यादा टाइम लगेगा। प्रेशर कुकर में बेहद आसानी के साथ ये गल जाएंगे। और यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। रफली सा चॉप करके डाल लें और ये शामिल कर दें। अब यहाँ पर मैंने ले लिए हैं टमाटर, तकरीबन 4 से 5 अदद के बराबर। वज़न में देखें तो 1 पाव के लगभग हैं। इनकी टॉपिंग को मैंने निकाल लिया है और इसको एज़ इट इज़ साबित ही मैं शामिल करने लगी हूँ। कुछ मिर्च मसाले भी शामिल कर लेते हैं, जिसमें लाल मिर्च का पाउडर जाएगा 1 टेबलस्पून भरकर, और शामिल करूँगी यहाँ पर खुश्क धनिए का पाउडर 1.5 चम्मच के करीब, क्योंकि इसमें खुश्क धनिए का पाउडर ज़्यादा क्वांटिटी में जाता है। यहाँ हल्दी भी शामिल करूँगी 1/2 टेबलस्पून के करीब। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें। मैंने यहाँ पर 1/2 टेबलस्पून शामिल किया है। अब इसमें मैं 1 लीटर पानी शामिल करूँगी और कवर लगाकर इसको चढ़ा दूंगी चूल्हे पर और मीडियम हाई फ्लेम पर इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप पतीले में बना रहे हैं तो आप पानी की मिकदार ज़्यादा डाल सकते हैं, क्योंकि पतीले में ज़्यादा टाइम लगता है पकने में। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसका कवर लगाकर इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए, यानी कि 30 मिनट के लिए हमने इसको पका लेना है अच्छे तरीके से। ये अच्छे से हाफ़ डन हो जाएंगे तो उसके बाद का प्रोसेस हम शुरू करेंगे। अब यहाँ पर 25 मिनट हो चुके हैं। प्रेशर मैंने निकाल लिया है। कुकर का ढक्कन उठाएंगे तो देखें यहाँ पर माशाल्लाह से हमारे टमाटर जो है सॉफ्ट हो चुके हैं और इनका छिलका अलहदा से हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इन टमाटरों के छिलके को हमने रिमूव कर देना है, क्योंकि जब ये पाए के शोरबे में या ग्रेवी में आएंगे तो ज़रा भी अच्छे नहीं लगेंगे। अब यहाँ पर मैंने इनका पानी अच्छे से खुश्क होना स्टार्ट हो चुका है, यानी कि हाफ़ पानी इनका रह चुका है। तो अब मिक्स कर लेंगे और इसी स्टेज पर मेरे पास जो गोश्त रखा था ज़बान वाला, वो इसी में शामिल कर देंगे। फ्लेम को ऑन कर देंगे और हमने इसमें 1/2 गिलास पानी और शामिल कर लेना है, ताकि गोश्त भी अच्छे से गल जाए और पाए में जो कसर बाकी है वो भी अच्छे तरीके से टेंडर हो सके। तो यहाँ पर मैंने कवर लगा दिया था तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए, और उसके बाद इसका कवर खोला है और आसानी के लिए मैंने इसको एक पतीली में या कढ़ाई में कन्वर्ट कर लिया है, ताकि आपको वीडियो बनाने में आसानी हो और आपको देखने में आसानी हो। इसका पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है, गोश्त भी गल चुका है और पाए भी अच्छे तरीके से गल चुके हैं। अब इसकी हम भुनाई कर लेंगे। ऑयल डालने के बाद इसमें तकरीबन मैं डालूंगी 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल का। ऑयल डालने के बाद हमने इसकी भुनाई शुरू कर देनी है। जितना ज़्यादा हम इसको भूनेंगे उतने ही ये टेस्टी और मज़े के बनेंगे। और साथ ही मैं यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ, और इसके साथ भुनाई करेंगे तो और ज़्यादा टेस्टी और मज़े के बनेंगे। वीडियो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। देखें, मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको अच्छे से भून लिया है। कुछ और मिर्च मसाले भी मैं इसमें शामिल करूँगी, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास, कुटा हुआ 1/2 टेबलस्पून, 2 से 3 हरी मिर्चें भी शामिल करूँगी और 1/2
कप इसमें दही का भी शामिल करूँगी। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद हमने इसको फिर से भून लेना है 3 से 4 मिनट तक, या जब तक कि दही का पानी अच्छे से खुश्क ना हो जाए तब तक हमने इसको अच्छे तरीके से भून लेना है। फिर कहूँगी जितना ज़्यादा आप इनको भूनेंगे उतना ही ये टेस्टी और मज़े के बनेंगे। भुनाई अच्छे से हो चुकी है, मैंने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इसकी भुनाई कर ली है। देखें ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। अब इसकी ग्रेवी के लिए मैं यहाँ पर शामिल करूँगी 2 गिलास के करीब पानी। मुझे थोड़ी पतली ग्रेवी इसकी अच्छी लगती है। आप अगर गाढ़ी ग्रेवी तैयार करना चाहते हैं तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें पानी शामिल कर लें। मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और इसको कवर लगाकर पानी को बॉयल आने तक हम इसका वेट कर लेंगे। जब पानी को बॉयल आ जाए और हमारी ग्रेवी मज़ेदार सी तैयार हो जाए तो हमने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। देखें कितनी मज़े की यहाँ पर ग्रेवी बनी है और लुक चेक करें आप, कितनी मज़े की ये टेस्टी सा सालन बनकर तैयार हो चुका है। डालूंगी 2 चुटकी के करीब खुशबूदार सा गरम मसाला, मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर मैं डालूंगी काली मिर्च का पाउडर 1/2 टेबल स्पून के करीब। अगर आप तीखा नहीं खाना चाहते तो काली मिर्चों को स्किप भी कर सकते हैं। और अब यहाँ पर मैं इसको 5 मिनट के लिए दम दूंगी और देखिए माशाल्लाह से दम खोला है तो देखें ग्रेवी कितनी गाढ़ी हो चुकी है और मज़ेदार सा और टेस्टी सा हमारा बीफ के पाए का सालन बनकर तैयार हो चुका है। मैं इसे नान के साथ सर्व करूंगी। आप चाहें तो रोटी चपाती या फिर आप पराठे के साथ भी ले सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, देखें मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, नरम मुलायम मक्खन जैसे। तो इस बकरा ईद पर इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।